अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू अमेजिंग वर्ल्ड। दोस्तों, चोर चाहे जितने भी चालाक क्यों ना हो, एक छोटी सी गलती उसको कभी भी पकड़वा सकती है। ऐसी ही एक कहानी एक इंतहाई चालाक मुजरिम की है। इस आदमी का नाम जेरार्ड ब्लैंचडार्ड था। इसका ताल्लुक कनाडा से था। इस शातिर चोर ने कई बैंक्स को लूटा और सुपर स्टोर का सफाया कर दिया और कई बड़े बड़े फ्रॉड्स किए। इस दौरान ये आदमी अपने मुख्तलिफ नामों से ऑपरेट करता था और इसकी असल पहचान जाना इंतहाई मुश्किल था। लेकिन जेरार्ड की असल वजह शोहरत सीसी स्टार नामे एक इंतहाई कीमती हीरे को चुराना है। ये हीरा ऑस्ट्रिया में सख्त सिक्योरिटी में रखा गया था, लेकिन जेरार्ड ने हैरत अंगेज तरीके से इस हीरे को चुरा लिया। लेकिन फिर यह आदमी कैसे अपनी छोटी सी गलती की वजह से पकड़ा गया, ये अभी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताऊंगा। दोस्तों, चैनल पे न्यू हो तो काइंडली से सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों, जेरार्ड कनाडा के एक शहर विनिपेग में पैदा हुआ था। ये एक इंतहाई तेज़ और काबिल बच्चा था और चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाया करता था। लेकिन इसने अपनी काबिलियत गलत कामों में लगाना शुरू कर दी और एक जीनियस बच्चा जुर्म के रास्ते पर चल पड़ा। जेरार्ड जब बच्चा था तो ये अपने पड़ोसियों के दरवाजे पर डिलीवरी किया जाने वाला दूध का पैकेट चुरा लिया करता था। इसको एग्जाम में सब कुछ आता भी हो तो ये आदमी अपना शौक पूरा करने के लिए चीटिंग किया करता था, यानी चोरी और फ्रॉड करना इसकी नेचर का हिस्सा बन चुकी थी। दोस्तों, जेरार्ड जैसे जैसे बड़ा होता गया, इसका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी में बढ़ता गया। लॉकर को कैसे तोड़ना है, अलार्म को कैसे डिसेबल करना है, ये काम इसके बाएं हाथ में खेल हो गया। जेरार्ड को कैमरेज में भी बहुत दिलचस्पी थी और ये इन सब कामों को अपने चोरियों में इस्तेमाल करता था और बहुत जल्दी मुख्तलिफ सुपर स्टोर को टारगेट करना शुरू हो गया। इन स्टोर से हज़ारों डॉलर चुराना इसके लिए मामूली सी बात बन गई थी। दोस्तों, सिर्फ 16 साल की उम्र में इसने अपने लिए $1,00,000 का आलीशान घर खरीद लिया। इस दौरान ये काफ़ी दफ़ा गिरफ्तार भी हुआ और कई दफ़ा पुलिस की हिरासत से फ़रार भी हुआ और इसने कई महीने जेल में भी गुजारे, लेकिन उसको इन सब बातों की कोई परवाह नहीं थी। दोस्तों, जेरार्ड को लोगों को अपनी बातों में उतारना खूब आता था। 1988 में इसकी मुलाकात एक इंतहाई अमीर लड़की से हुई और उसने इसके साथ शादी कर ली। कुछ ही महीनों के बाद जेरार्ड की बीवी और उसके इंतहाई अमीर ससुर ने यूरोप में छुट्टियां गुजारने का प्लान बनाया। इसी सफ़र में ये लोग ऑस्ट्रिया भी रुके। ऑस्ट्रिया में एक इंतहाई तारीखी महल मौजूद है। इस महल का नाम स्कॉनबर्न पैलेस है। इस पैलेस में तकरीबन 100 साल पहले ऑस्ट्रिया की मलका एलिज़ाबेथ रहती थी। एलिज़ाबेथ एक इंतहाई कीमती ड्रेस पहना करती थी जिसमें 27 हीरे लगे हुए थे। उन्हीं हीरों में से एक हीरा आज भी इस महल में मौजूद था। इस कीमती हीरे का नाम सीसी स्टार था। जेरार्ड का ससुर इंतहाई पहुंच वाला आदमी था और ये अपने कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करके जेरार्ड और अपनी बीवी को ये कीमती हीरा दिखाने के लिए महल में ले गया। ये महल बहुत आलीशान और बड़ा था। इसमें 100 कमरे थे। सीसी स्टार नामे ये हीरा एक बुलेट प्रूफ ग्लास में एक केस के अंदर पड़ा हुआ था। केस के अंदर अलार्म भी लगा हुआ था। जैसा कि आप जान चुके होंगे कि जेरार्ड के नेचर में चोरी शामिल हो चुकी थी और उसने इस तारीखी हीरे को देखते फैसला कर लिया कि ये इस हीरे को चुरा लेगा। उस वक्त जेरार्ड के पास एक कैमरा मौजूद था और उसने फ़ौरन से इस हीरे के आसपास की जगह की वीडियो बनाना शुरू कर दी ताकि बाद में ये आदमी डिटेल्स से उस जगह का मुआयना कर ले। हीरा जिस कमरे में मौजूद था वहाँ एक बहुत बड़ी खिड़की मौजूद थी और जेरार्ड सोच चुका था कि इस महल में काफ़ी सिक्योरिटी है और कमरे में दाखिल होने के लिए इसी खिड़की का रास्ता इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस आदमी ने चुपके से खिड़की के पास जाकर इसको एक चाबी से ढीला करना शुरू कर दिया। दोस्तों, इसके बाद जब ये लोग महल से वापस आ रहे थे तो जेरार्ड की नज़र एक महल में मौजूद एक शॉप पर पड़ी। ये एक सवेरियन शॉप थी। यहाँ पर इस हीरे की एग्जैक्ट कॉपी मौजूद थी जो लोग खरीद कर एक निशानी के तौर पर अपने घर ले जा सकते थे। इस नकली हीरे ने जेरार्ड का काम और भी आसान कर दिया। इसने इस नकली हीरे को शॉप से ख़रीद लिया और दोस्तों, फिर सिर्फ एक दिन बाद इस चालाक आदमी ने इस महल की छत से महल में दाखिल होने का फ़ैसला कर लिया। क्योंकि महल से बाहर जाते हुए इसने सिक्योरिटी को नोट कर लिया था। जेरार्ड ने एक जर्मन पायलट को अपना दोस्त बनाया हुआ था, इसलिए इसने इसी पायलट को भारी पैसे देकर राज़ी कर लिया कि ये पायलट अपने छोटे से जहाज़ में उसको महल की छत के ऊपर ले जाएगा और जेरार्ड एक पैराशूट के ज़रिए इस महल की छत पर उतर जाएगा। अगली रात को यही हुआ। जेरार्ड इसी जहाज़ में बैठा, इसने पैराशूट पहनकर छलांग लगा दी और महल की छत पर लैंड करने में कामयाब हो गया। इसको पता था कि ये महल बहुत बड़ा है और इसमें 100 कमरे हैं।
तो महल के अंदर हर जगह सिक्योरिटी नहीं होगी, तो फिर उस दौर में किसी के वहम गुमान में भी नहीं था कि कोई चोर इस तरह महल के अंदर दाखिल हो सकता है। दोस्तों जेरार्ड को ये भी पता था कि अगर कोई गार्ड इसके पास हुआ तो ये महल में लगे हुए बड़े बड़े पर्दों के अंदर खुद को छुपा सकता है। ये चालाक आदमी इसी रास्ते के जरिए उसी खिड़की से होता हुआ कमरे में दाखिल हो गया जहां हीरा मौजूद था। इस खिड़की को ये ऑलरेडी बहुत लूज कर चुका था। कमरे के बाहर गार्ड्स खड़े थे और ये बेहद आराम से इस हीरे के पास आ गया और अलार्म डिसेबल करने में ये वैसे ही मास्टर था और उसने इतनी आसानी से हीरे के साथ लगा हुआ अलार्म को डिसेबल कर दिया और फिर शीशा उठाया और इसने सीसी स्टार नामी हीरे को एक नकली हीरे से बदल के रख दिया जो इसने एक दिन पहले दुकान से खरीदा था, जो बिल्कुल सीसी स्टार नामी हीरे जैसा लग रहा था। दोस्तों हीरा चुराने के बाद ये एक रस्सी के जरिए उसी खिड़की से होता हुआ रात के अंधेरे में महल के बागात में पहुंच गया। इसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि इसे वहाँ किसी ने नहीं देखा और उस वक्त बागात में कोई सिक्योरिटी भी मौजूद नहीं थी और ये वहाँ से बआसानी दीवार पर चढ़कर महल से बाहर निकल आया। दोस्तों दरअसल 2 दिन बाद ये हीरा लोगों के सामने पेश किया जाना था और ऐसा ही हुआ। इस तरह के हीरे को देखने के लिए सैकड़ों लोग इस महल में पहुंच गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि ये हीरा दरअसल सीसी स्टार के बजाय एक फेक और रेप्लिका हीरा है जो इनको महल में मौजूद दुकान से मिल जाएगा। ये बात 2 हफ्तों के बाद सामने आई कि सीसी स्टार नामी हीरा चोरी हो चुका है और ऑस्ट्रिया में ये खबर आग की तरह फैल गई और पुलिस और बड़े बड़े इंटेलिजेंस के इदारे इस चोर को ढूंढना शुरू हो गए, लेकिन चोर उस वक्त तक कनाडा वापस जा चुका था। जेरार्ड ने ये हीरा अपनी दादी माँ के घर मौजूद एक तह खाने में छुपा दिया था। दोस्तों इस बात को कई साल गुजर गए लेकिन जेरार्ड पकड़ा नहीं गया। इस दौरान इसने काफ़ी बैंक्स को लूटा और काफ़ी सुपर शॉप्स का सफाया कर दिया। इसको एग्जैक्टली पता था कि बैंक के लोगों को कैसे तोड़ना है और अलार्म को कैसे डिसेबल करना है और कैश मशीन को कैसे खोलना है। दर्जनों बैंक को लूटने के बाद ये आदमी बहुत अमीर हो चुका था, लेकिन फिर एक छोटी सी गलती से ये पकड़ा गया, क्योंकि बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। 15 मई 2004 को जेरार्ड ने कनाडा में मौजूद कैनेडियन इंपीरियल बैंक को लूटने का मंसूबा बनाया। ये बैंक नया बना था और 3 दिन के बाद इसने खुलना था। जेरार्ड बैंक के अलार्म और सिक्योरिटी और तोड़ने में मास्टर था। उसको ये भी पता था कि बैंक में 3 दिन पहले कैश पहुंच चुका है। 15 मई की रात को ये बैंक में दाखिल हुआ जिसमें अभी सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। जेरार्ड ने बआसानी इस बैंक को लूट लिया, लेकिन फिर इससे एक छोटी सी गलती हो गई। इसने अपनी गाड़ी बैंक के सामने मौजूद सुपर स्टोर के सामने खड़ी कर दी ताकि किसी को इसके ऊपर शक ना हो। ये सुपर स्टोर 24 घंटे खुला होता था। इस सुपर स्टोर में काम करने वाले एक मुलाजिम को उन लोगों पर सख्त गुस्सा आता था जो उसके स्टोर के सामने बिना वजह गाड़ी खड़ी करके चले जाया करते थे। उसी रात इस आदमी ने जेरार्ड की गाड़ी को देखा और गुस्से में आकर उसका नंबर नोट कर लिया। दोस्तों जब बैंक में चोरी का पुलिस को पता चला तो पुलिस इस केस के पीछे हाथ धोकर पड़ गई, लेकिन 1.5 साल तक पुलिस को कोई भी क्लू नहीं मिल सका। ये एक परफेक्ट क्राइम लग रहा था, मगर दोस्तों कोई भी जुर्म परफेक्ट नहीं होता। 1.5 साल के बाद बैंक के साथ मौजूद उसी स्टोर के मुलाजिम को उसी रात खड़ी जेरार्ड की गाड़ी का ख्याल आया। इसने पुलिस से रब्ता किया और इनको जेरार्ड की गाड़ी का नंबर बता दिया जो इसने अभी तक नोट किया हुआ था और हैरत अंगेज तौर पर इसके वॉलेट में मौजूद भी था। इसके बाद कैनेडियन के 2 पुलिस ऑफिसर्स लॉरी एंड मार्च जेरार्ड के पीछे करना शुरू हो गए। वो गाड़ी जेरार्ड की अपनी नहीं थी बल्कि इसने रेंट पे ली हुई थी, लेकिन पुलिस ने आखिर 2016 की शुरुआत में जेरार्ड तक पहुंचने में कामयाब हो गई और फिर जब जेरार्ड से पूछगिछ की गई तो पुलिस वालों के होश ही उड़ गए जब इनको पता चला कि जेरार्ड क्या काम कर चुका है। दोस्तों जेरार्ड पर मुकदमा शुरू हो गया और इससे वो तरीके हीरा मांगने का मुतालबा किया गया। जेरार्ड को पता था कि ये हीरा वापस करे या ना करे, सारी उम्र के लिए ये जेल में रहेगा, तो उसने ये ऑफ़र की कि ये सीसी स्टार नामी हीरे को वापस कर देगा, बदले में इसको माफ़ी दे दी जाए, वरना इसने जेल तो जाना ही है, और इसकी शर्त को मान लिया गया। दोस्तों जेरार्ड के जुर्म की फहरिस्त काफ़ी लंबी हो चुकी थी। दर्जनों बैंक और सुपर स्टोर को लूटने के बाद बेशुमार लोगों को इसने फ्रॉड का निशाना बनाया हुआ था और इसने तारीख का सबसे तारीखी हीरा सीसी स्टार को भी चुराया हुआ था। इसकी कुल सज़ा 164 साल बनती थी। क्योंकि इसने हीरा वापस करने का मुतालबा कर लिया था तो अब इसकी सज़ा 164 साल के बजाय 8 साल में तब्दील कर दी गई
तब जेरार्ड ने बताया कि वो तारीखी हीरा दरअसल इसकी दादी के घर के तहखाने में मौजूद है। 2 साल के बाद 2010 में ये पे रोल पे रिहा हो गया। रिहा होने के बाद इसने एक अपनी सिक्योरिटी कंपनी खोल ली। इस आदमी पर एक बुक भी शाया हुई है जिस किताब का नाम स्टीलिंग द सीसी स्टार है। लेकिन दोस्तों यहाँ कहानी ख़त्म नहीं होती। दोस्तों इसकी रग रग में चोरी बसी हुई है। 22 मार्च 2017 को यह आदमी फिर से एक दफ़ा पकड़ा गया जब यह आदमी कनाडा में 100 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को चुरा रहा था। दोस्तों ये थी जेरार्ड की और इसकी अजीबोगरीब कहानी। दोस्तों अगर ये आदमी अपना जीनियस दिमाग किसी अच्छे काम में लगाता तो शायद आज कहाँ से कहाँ होता, लेकिन ये सारी ज़िंदगी भागता ही रहा और आज लोग उसको एक चोर की हैसियत से जानते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली से लाइक और सब्सक्राइब कर दें। मज़ीद ऐसी अमेजिंग वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन को एक दफ़ा क्लिक कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।